पुराना फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, आपने नया फ़ोन लिया है, अब पुराने फ़ोन का जीमेल जो है नए फ़ोन में आपको लॉगिन करना है। तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई पुराने जीमेल अकाउंट जो हमारे पुराने फ़ोन में लॉगिन है, उसको हम नए फ़ोन में कैसे लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो उसी को लेकर के मैं आज के वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप भी नया फ़ोन लिए हैं और पुराने फ़ोन के जीमेल आईडी को आप अपने नए फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हैं, तो स्मूथली उसको कैसे आप लॉगिन करेंगे बिना किसी पासवर्ड के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये जानकारी हर उन व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको नए फ़ोन में आना है। नए फ़ोन में आपको क्या करना है, अपने जीमेल में आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, जीमेल में आना है। यहीं से आपको क्या करना है, अपनी पुरानी आईडी को लॉगिन करना है। यहाँ पे जैसे आपकी जैसे मेरी जो है यहाँ पे देख सकते हैं पहले से जीमेल आईडी इसमें लॉगिन है, वो भी पुरानी है। इसमें मैं पुराने फ़ोन की जीमेल आईडी मैं इसमें लॉगिन करके आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड अनदर अकाउंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो गूगल के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों गूगल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपके सामने आएगा। फ़ोन का लॉक आपको देना पड़ेगा, जो भी आपके फ़ोन का लॉक होगा, पैटर्न होगा या फिर जो भी होगा यहाँ पे आपको दे देना है। देखने के बाद जो क्या होगा, चेकिंग इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का आपके सामने खुल के आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है कि ईमेल दीजिए या फिर फ़ोन नंबर दीजिए, ठीक है। अब आपको ईमेल आईडी भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे आप उस समय जिस मोबाइल में आपने जीमेल आईडी बनाई होगी, उस समय कोई न कोई नंबर तो ज़रूर डाला होगा, कोई न कोई सिम कार्ड ज़रूर उसमें पड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। क्योंकि आपको जीमेल आईडी पता नहीं है, ना ही आपको पासवर्ड पता है, तो आपको जीमेल आईडी सबसे पहले आपको यहाँ से प्राप्त करनी पड़ेगी, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल करके। इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड आपको कर देना है। जी हाँ दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तब कह रहा है कि फ़ोन नंबर और जी ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा या फिर ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास ना तो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर तो होगा ही, जो आपने उस समय ईमेल आईडी बनाई होगी। तो जो नंबर उस समय पड़ा होगा, ध्यान से आपको याद करना है, वो नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है, दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ये कह रहा है कि अगर आपने कोई रिकवरी में नंबर-वंबर वगैरह आपने दिया होगा, तो वो नंबर भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो रिकवरी मेल या नंबर क्या होता है, उसके एक बार मैं आपको बता दूँ क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोबाइल की सेटिंग में आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं, तो वहाँ पे रिकवरी में मेल या फिर कोई अल्टरनेट ईमेल या फिर कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो अगर आपने भी डाला होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में आकर के यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद ऑल सर्विसेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये करना है, जो ईमेल आईडी के सामने एरो का निशान है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट का जो ऑप्शन है, आपको क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन है। होम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डाटा एंड प्राइवेसी। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे होम है, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बगल में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सिंपली क्या करना है, सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन नंबर है और रिकवरी ईमेल है। तो यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी चालाकी करते हैं, यहाँ पे डाल के रख लेते हैं, ताकि अगर किसी नए फ़ोन में उनको लॉगिन करना होता है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो फ़ोन नंबर भी नहीं पता है, ईमेल आईडी भी नहीं पता है, तो अल्टरनेट ईमेल आईडी के द्वारा यहाँ से वो क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कोई भी जो है रिकवरी मेल नहीं डाला हुआ था, तो चूँकि आपको वही नंबर डाल देना है, जो नंबर आपने जो है उस समय क्या किया था,
डाला हुआ था अपने मोबाइल में पुराने वाले, जिस समय आपने जीमेल आईडी बनाई थी। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल करके नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान ये लगाना है कि फर्स्ट नेम, चूँकि आपने अपने नाम से अगर आईडी बनाई होगी, तो आपने अपना नाम दिया होगा। तो आपने अपना नाम क्या दिया होगा, जो आपका नाम होगा वही आपने नाम दिया होगा। तो आपने अपना क्या नाम दिया था, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ठीक है? दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी आप स्किप करेंगे तो आप जो है ट्रिक को लगा नहीं पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको नाम डाल करके यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब आप यहाँ पे देख पाएँगे कि इस नंबर से 2 जीमेल आईडी यहाँ पे खुल के आ रही है। मतलब जो नंबर मैंने डाला था उसमें जो है 2 जीमेल आईडी बनी हुई है, ठीक है? अब पुरानी दोनों जीमेल आईडी हैं, अब इनमें से कौन-सा आपको रिकवर करना है, कौन-सा आपको पाना है, उस पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो चूँकि मुझे नीचे वाला लाना है, इसको मैं दोबारा पाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पासवर्ड डालिए, अब आपको पासवर्ड भी नहीं पता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे वेलकम के नीचे आपकी जीमेल आईडी यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है, ठीक है? चूँकि आपको जीमेल आईडी नहीं पता थी, तो जीमेल आईडी यहाँ से आपने प्राप्त कर लिया है। अब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ योर फिंगरप्रिंट्स फेस और स्क्रीन लॉक। अब अपने यहाँ पे कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है? कंटिन्यू पे, क्योंकि ये कह रहा है कि आप जो है वेरिफिकेशन करना चाहते हैं जो भी, तो यहाँ पे अपने फ़ोन का लॉक कर देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ से दोस्तों अब क्या करना है, आपको अपना जो पासवर्ड था आपका, उसको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों अपने मोबाइल में आपको नए वाले में इसी प्रकार जो है आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? जिस प्रकार मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है, उसी प्रकार क्या करना है, आपको अपने नए वाले फ़ोन में जो है आपको फॉलो करना है, ताकि जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली क्या करना है, आपको आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप अपने नए वाले फ़ोन में फ़ॉलो करेंगे, तो आप अपनी पुरानी जीमेल आईडी को क्या करेंगे, रिकवर कर पाएँगे, ठीक है? पुरानी से पुरानी जीमेल आईडी को। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, अब ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐड रिकवरी मेल, ठीक है? अब यहाँ से कोई भी अगर आप जो है रिकवरी के लिए अगर मेल वगैरह डालना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या करना है, आपको कोई भी आपको यहाँ पे जीमेल आईडी अल्टरनेट यहाँ पे क्या करना है, आपको डाल देना है, ठीक है? ताकि भविष्य में अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में फिर लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई अल्टरनेट जीमेल आईडी लॉगिन कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर डन का जो ऑप्शन है, उसके बाद डन कर देना है। आप देख सकते हैं यू आर साइन्ड इन, आपकी जो जीमेल आईडी है यहाँ से साइन इन हो चुकी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चेक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको मेल के द्वारा यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको मेल भेजा जाएगा उस जीमेल आईडी पे। यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली उस मेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस मेल के द्वारा आपको क्या बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ है उस जीमेल आईडी पे जो मैंने अभी रिकवर करी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बता रहा है कि ये रिकवरी ईमेल वाज एडेड, ठीक है? मतलब आपका जो है ये जीमेल आईडी जो रिकवर किया जा चुका है, उसके बाद आपका ये मॉडल नंबर बता रहा है, ठीक है? तो उसके बाद कह रहा है कि एस क्या आप ही हैं? तो हाँ, मैं ही हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डन कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है अगर आपके पास जीमेल आईडी भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा अपने पुरानी जीमेल आईडी को कैसे रिकवर कर पाएँगे, आज की वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी मैंने दी है। अब जीमेल में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जीमेल आईडी जो मैंने रिकवर करी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है? तो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।